अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु के चरणों में सादर दंडवत करते हुए अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठकों का इस अंक में हम हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इस विश्व का हर मनुष्य जानता है कि सबका स्वभाव अलग अलग होता है। सभी एक ही स्वभाव के नहीं होते और एक ही स्वभाव के अगर हो जाए तो भी ये इस विश्व का व्यापार रुक जाएगा। ये विश्व का जो व्यवहार है, मानवीय व्यवहार है, वो रुक जाएगा। और इसी तरह साधु संत भी कहते हैं कि तुम अपने स्वभाव को जानकर उस स्वभाव के द्वारा व्यवहार करो, क्योंकि जैसे हमारी प्रकृति होगी उसी प्रकार का व्यवहार हमें सुख आनंद की प्राप्ति करा सकता है। यानी इस तरह हम इस अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ये जान चुके हैं कि सभी के स्वभाव यानी अलग अलग होते हैं और ये स्वभाव केवल मनुष्य के ही नहीं होते, चारों खानियों के स्वभाव होते हैं। उद्भिज में स्वेदज, अंडज और जारज, इन चारों खानियों में जो जीव उत्पन्न होते हैं उनके स्वभाव 3 गुण के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। इस प्रकार के 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। अब जब 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं तो उस स्वभाव का जो यानी स्वाभाविक कर्म है वो भी अलग अलग होता है। जो सतोगुणी है उसका स्वभाव अलग होगा, तो रजोगुणी का अलग होगा, तमोगुणी का अलग होगा। और इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विस्तार से इन गुणों का परिचय करा दिया और अंत में ये भी कह दिया कि तुम अपने गुणों के साक्षी हो जाओ। तो आप किस गुण के हो, किस स्वभाव के हो, उस स्वभाव को जानकर उस स्वभाव के द्वारा अपना वर्ण कर्म निश्चित करो और अपना वर्ण कर्म इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही करना और स्वकर्म का अभिमान और स्वकर्म की फलेच्छा रखकर अगर तो आप काम करोगे तो आपको फल तो मिलेगा ही, लेकिन आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि फल मनुष्य को बांध देते हैं। अच्छे और बुरे ये कर्म के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इनसे जो फल आता है उस फल में ये आत्मा जो ये शरीर, लिंग शरीर की धारण करने वाली है, वो पुनश्च कर्मफल यानी कर्मफल और फिर कर्मफल का भोग, इस तरह ये अनवरत श्रृंखला चलती रहती है। और इसी श्रृंखला की वजह से ये शरीर धारण किया जाता है और जैसा शरीर होगा, जिस स्वभाव का हमारा पिंड शरीर होगा उसी स्वभाव के हमारे कर्म होंगे। और पिंड शरीर जो बना है वो किन तत्वों से बना है? तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे इकट्ठे आकर हमारे व्यक्तित्व को जन्म देते हैं। ये सब हम जानते हैं। लेकिन जो आधुनिक विज्ञानवादी है, भौतिक विज्ञान के जो जिसे कहा जाएगा कि प्रशंसक है और अभिमानी है, वो ये नहीं जानना चाहते कि ये आखिर शरीर किन तत्वों से बना है, कैसे बना है, क्या ये कोई जादू है कि एक ओर से तो लय को प्राप्त हो रहा है जीव, तो दूसरी ओर वो जन्म ले रहा है, यानी उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति स्थिति लय का ये जो चक्र है, क्या ये कोई जादुई कार्य है या ये कोई किसी मनुष्य ने की हुई एक रचना प्रणाली है? नहीं, ये प्राकृतिक है। और प्राकृतिक ही स्वभाव भी होते हैं। स्वभाव 3 होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। और इन तीनों स्वभाव के व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। उसी के विषय में इस अंक में हम जानेंगे। और इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में क्या कहा है, ये प्रथमतः देखें। वो कहते हैं,
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। तो इस तरह वो कहते हैं। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद भी देखें। हे कौन्तेय, यही देह कहा है क्षेत्र नाम से, इसको जानता है जो ज्ञानी क्षेत्रज्ञ वो कहे। जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, क्षेत्रों में सब भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों का जो वो मुझे प्रिय। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी किसान और किसान की कृषि यानी कृषि युक्त भूमि, ये विश्व ही एक क्षेत्र है। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? विश्वरूप परमात्मा। ये शरीर भी एक क्षेत्र है, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ का सबसे पहला कार्य होता है कि वो अपने क्षेत्र को जाने। जैसे किसान है, वो अगर ये नहीं जानता कि मेरे खेत की मिट्टी किस प्रकार की है, ये इसे पानी कैसे लगता है और किस तरह का हवामान वातावरण उपलब्ध है और किस प्रकार की फसल बोने पर मुझे अधिक फसल होगी और किस प्रकार की खाद आदि, ये सब कुछ कब निश्चित होता है? जब वो अपने क्षेत्र को जानता है। उसी तरह हम भी क्षेत्रज्ञ हैं, अपने इस क्षेत्र को हम भी जानते हैं और जानना आवश्यक है। बगैर जाने अगर काश्तकार चावल की खेती में अगर गेहूं बोना चाहेगा तो उसे फसल नहीं मिल सकती और उसकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी और उसका जो लागत है, जो उसने उसमें पूंजी लगाई है, वो भी व्यर्थ चली जाएगी। उसी तरह अगर हम अपने क्षेत्र को नहीं जानते तो क्या होगा? अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करने में हम यानी दक्ष हो जाएंगे और उससे हम यानी आपत्ति में ही गिरेंगे और न वो तो हमारा काम भी यथासांग होगा और यथासांग कार्य नहीं होगा तो उसका फल भी नहीं मिलेगा और फल भी नहीं मिलेगा और हमारी मेहनत भी व्यर्थ चली जाएगी और हमारा सारा यानी जो कार्यकलाप है वो भी व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम काम क्या है, कार्य क्या है हमारा? हम किस गुण के हैं? अगर हमारा सत्वगुण, हमारा स्वभाव और हमारा जो यानी क्षेत्र है वो अगर सत्वगुणी है तो हमारे कर्म अलग हो जाएंगे। अगर हमारा क्षेत्र रजोगुणी है तो कार्य अलग हो जाएंगे। हमारा क्षेत्र तमोगुणी है तो भी कार्य अलग हो जाएंगे। तीनों गुणों के तीन प्रकार के कर्म, क्षेत्र और उसके कर्मफल कर्म के साथ ही। तो इस तरह इन तीनों का विभाजन अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हमें ध्यान में आता है। सभी के हाथ, पांव, नाक, पैर सभी के सरीखे और सभी आँखों से ही देखते हैं, कानों से ही सुनते हैं। सभी के व्यवहार सरीखे हैं, सभी अन्न खाते हैं, सभी जल पीते हैं, सभी को श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, सभी को। तो फिर फर्क क्या है? फर्क स्वभाव में होता है और उसी स्वभाव की जानकारी हमें सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य इस नक्शे के द्वारा देते हैं, जिसे हम क्षर भाव स्थित निर्भयावस्था दर्शक कोष्टक के नाम से जानते हैं। और ये कोष्टक जो है वो हमें दिव्य दृष्टि औपधर्म से प्राप्त हुआ है। आइए अवलोकन करें। तमोगुणी क्षेत्र, रजोगुणी क्षेत्र और सत्वगुणी क्षेत्र, इस प्रकार के तीन प्रकार के यानी हमारे प्रकार हो जाते हैं। तीन क्षेत्र यानी ये जिस जीवात्मा के रहने का स्थान, इसे क्षेत्र कहते हैं। अब इस जैसे काश्तकार, हमने पूर्व में ही बताया कि जैसे काश्तकार अपनी ज़मीन को परख कर, जांच कर, जान कर उसके अनुसार उस क्षेत्र के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह इस क्षेत्र के साथ ये क्षेत्रज्ञ कैसा व्यवहार करेगा। तो इसके लिए एक कोष्टक का हम सहारा लेकर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम
तमोगुणी क्षेत्र, जिसका स्वभाव तमोगुणी है, उसके लिए वो तमोगुणी क्षेत्र जो होता है उसके विषय में विस्तार से 14वें अध्याय में 18वें अध्याय में बताया गया है, वो हमें जानना चाहिए। और यहाँ संक्षिप्त में क्या कहा जा सकता है कि तमोगुणी जो क्षेत्र है वो अज्ञानी होते हैं, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। और ज्ञान का प्रकाश नहीं होता इसीलिए तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, अज्ञान ये उसके लक्षण बताए गए हैं तमोगुणी स्वभाव के। और इसका जो निर्धार होता है वो कैसा, कहाँ होता है? क्षर में होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये क्षर भाव है। और इसी क्षर भाव पर पूर्ण निष्ठा रखते हुए और इसी में अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने चिंतन को मर्यादित करता हुआ वो स्थूल देहाभिमानी हो जाता है। उसे अपने इस स्थूल देह का ही अभिमान होता है। वो ये नहीं जानता कि इस शरीर के अंदर में जो कार्य कर रहा है वो लिंग शरीर है और लिंग शरीर के द्वारा ही ये शरीर कार्य करता है, ये उसे ज्ञात नहीं होता। इसीलिए वो स्थूल शरीर का अभिमान धारण करता है। स्थूल अभिमानी, स्थूल देहाभिमानी ये तमोगुणी क्षेत्र का प्रकट स्वरूप। उसके अंदर में प्रीति, सभी को अपने अपने विषयों से, अपने अपने स्वभाव से प्रीति होती है। तो इसकी प्रीति कहाँ होती है? क्रोध और मद। क्रोध का अर्थ क्या होता है? यानी जिसे कहते हैं उत्तेजना और परपीड़ा की इच्छा, ये क्रोध हो गया। और मद, मद का अर्थ होता है मस्ती। मस्ती यानी जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो अवश्य करेंगे, और जो करेंगे उसकी भी एक प्रकार की दीवानगी या एक प्रकार का मद यानी मस्ती और प्रमाद यानी अहंकार धारण करके करेंगे। और क्रोध और मद से प्रेम होता है तमोगुणी स्वभाव वाले को। फिर वो यानी आसक्त होता है भोगों में। भोगों में तो सभी आसक्त होते हैं, लेकिन ये तमोगुणी जो जिसका क्षेत्र है वो संचित भोगासक्ति में आसक्त होता है। संचित भोगासक्ति यानी हमने प्राप्त किया हुआ जो भोग है उसमें वो आसक्त हो जाता है, तो संचित भोगासक्ति। और इससे कौन सा दुख होता है? इससे शरीर का दुख होता है। शरीर का दुख सबसे अधिक इसको भासता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर को ही अपना स्वभाव, अपना यानी संपूर्ण स्वरूप मानता है। ये इतना देहाध्यास और इतना देहाभिमानी होता है, ये स्थूल देह का इतना अभिमानी होता है कि इसे इस शरीर को होने वाले दुख की ही यानी महसूस, दुख का ही अनुभव होता है, अन्य किसी बात का कोई दुख अनुभव नहीं होता। मेरा सुख और मरे यह दृढ़ चतुराई, इस प्रकार का ये तमोगुणी होता है। और इसे डर लगता है। डर तो सभी को लगता है, लेकिन इसको किस चीज़ से डर लगता है? भयानक से भय, यानी भयानक जो यानी जिसे कहते हैं विचार होते हैं या भयानक कल्पनाएं होती है, उससे इसे बड़ा डर लगता है। भयानक कल्पनाएं क्या है? तो अगर हम प्रतिमा पूजन नहीं करेंगे तो देवता रुष्ट हो जाएगी, यदि हम बलि नहीं देंगे तो देवता रुष्ट हो जाएगी, और फिर अचानक प्रकाश हो जाता है, और फिर 7वें आसमान 10वें, यानी इस प्रकार की उसकी भयानक यानी जो रोचक और भयानक में से भयानक प्रवृत्ति में फंस जाता है उसकी विचार करने की, और उसको डर होता है केवल भयानक से। और स्वजाति के अनुसार कर्माचरण से निर्भयत्व मानता है। अपने जाति के ही कर्म जो है वही उचित है, और अपने जाति के कर्म का आचरण करने में ही उसे निर्भयत्व लगता है। जब तक वो अपने जाति के कर्म में लिप्त रहता है तभी तक उसको निर्भयत्व रहता है, यानी प्रखर जाति अभिमानी रहता है तमोगुणी। ये तमोगुणी की एक और पहचान। तो इस तरह हमने तमोगुणी क्षेत्र को जाना। आइए अब रजोगुणी क्षेत्र को देखें। रजोगुणी क्षेत्र में जो होते हैं यानी जिनका क्षेत्र रजोगुणी होता है वो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो जिन्हें जानकारी होती है। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। जानकारी ग्रंथों से, चर्चा से, इसका सुना उसका सुना,
ये पंथ है, वो पंथ है, ये संप्रदाय है, वो सब, यानी केवल जानकारी को ज्ञान कहते हैं। और जिन्हें ज्ञान होता है वो रजोगुणी क्षेत्र होता है। और इसका जो मेरे निष्ठा का जो क्षेत्र है वो कैसा है? अक्षर है, निर्गुण, अक्षर निर्गुण है। जो अज्ञानी है, तमोगुणी है, उसका क्षेत्र जो है अक्षर सगुण है। रजोगुणी का क्षेत्र जो है वो अक्षर निर्गुण है। और ये सूक्ष्म देहाभिमानी होता है। सूक्ष्म देहाभिमानी का अर्थ ये होता है कि हमारा स्थूल देह है, लेकिन इस देह का जो संचालन कर रहा है लिंग शरीर, जो हमारा सूक्ष्म देह कहलाता है, उसका ये अभिमानी होता है। और इसे प्रेम किससे होता है? ये लोभ और मत्सर से प्रेम करता है। लोभ अधिक से अधिक प्राप्त कर लूँ, फिर उस प्राप्त करने के अंदर, प्राप्त करने में मैं झूठ भी बोलूँ, गलत भी करूँ, विश्वासघात करूँ, मार्केटिंग करूँ, अनेक प्रकार के प्रलोभन और फंडे इसमें उपस्थित रहते हैं। लोभ में अधिक से अधिक लोभ और लाभ और लोभ, ये इसका सतत घूमने वाला चक्र है। और इसमें मत्सर होता है। मेरी शर्ट उसकी शरीर, उसकी शर्ट मेरे शर्ट से सफ़ेद कैसी? मत्सर, जलन, ईर्ष्या, ये इसमें विशेष रूप से नज़र आता है रजोगुणी क्षेत्र में। और इसका जो आकर्षण होता है वो किस में होता है? आगामी भोगासक्ति, जो मिलने वाला है भोग, वो उस भोगों में वो आसक्त होता है। जो आने वाला भोग है जो है उस पर ध्यान नहीं है उसका, वो जो आएगा, अब आएगा, उस भोगासक्ति में ये लिप्त होता है। और इसको दुख किस बात का होता है? तमोगुणी को तो शरीर का दुख होता है, इसको किस बात का दुख होता है? मानसिक कल्पना का दुख। इसको शरीर को दुख हो जाए तो उतना ये नोट नहीं करता, लेकिन अगर इसको चोट पहुंच जाए, इसका अपमान हो जाए, कोई निंदा कर दे, इससे मानसिक दुख अधिक होता है। और मानसिक कल्पना का दुख ये रजोगुणी भाव के क्षेत्र को होता है। और रोचक का भय होता है। रोचक का भय यानी स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ये कामना है, वो कामना है, इस प्रकार की जो रोचक भूमिकाएं होती है इसकी, इसी से इसको डर होता है। और इसे निर्भयत्व किस में लगता है? स्वकुलोचित उपासना से निर्भयत्व जानता है। इसको कुल का बड़ा प्रेम होता है, कुल का बड़ा अभिमानी होता है ये रजोगुणी। और इसको अपने कुल के आचार का अवलंबन करते हुए अपने कुलोचित उपासना से निर्भयत्व लगता है। अपने कुल ही श्रेष्ठ है, अपना कुल ही संपूर्ण है, और अपने कुल का आचरण करना ही जीवन का ध्येय है, ऐसा मानकर ये संलग्न रहता है। और कुलोचित, स्वकुलोचित यानी अपने कुल के लिए उचित रहने वाली उपासना से इसे निर्भयत्व लगता है। यानी ये निर्भय रहता है कब? जब अपने कुल का आचरण करता है तब। फिर तीसरा क्षेत्र है सत्वगुणी क्षेत्र। सत्वगुणी क्षेत्र जो होता है उसे विज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी, ज्ञानी और विज्ञानी। विज्ञानी का क्षेत्र क्या होता है? जो जांच परख कर मानता है, जो जांच परखे बगैर किसी बात को सत्य नहीं मानता, और जो यानी सुनी हुई, पढ़ी हुई, जानी हुई बातों को अनुभव की कसौटी पर कसता है, क्योंकि इसके पास सत्वगुण होता है। और सत्वगुण ये प्रकाश का नाम है, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ जांच अवश्य ही होगी। इस तरह ये सत्वगुणी क्षेत्र होता है जिसे विज्ञानी कहते हैं। और ये पुरुषोत्तम परमात्मा का अभिमानी होता है। पुरुषोत्तम परमात्मा का अभिमानी क्यों होता है? क्योंकि ये प्रत्यक्ष जानता है कि ये विश्व ही परमात्मा है, और इस विश्वरूप परमात्मा के कण कण में वही एक ही तत्व ओतप्रोत व्याप्त है। और ये विश्व स्वयंभू स्वयं संचालित रहने से उसे पुरुषोत्तम परमात्मा में श्रद्धा होती है। और ये कारण देहाभिमानी होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण देहाभिमानी होता है ये। और इससे प्रेम किससे होता है? काम,
इच्छाएं, काम, कामनाएं, कामनाओं से प्रेम होता है, और मोह, कामना और मोह। मोह किसे कहते हैं? जिसे हम अपनी वस्तु मानते हैं उसे ममता कहते हैं, और अपनी वस्तु जब बिछड़ जाने का समय आता है तब जो दुख होता है उसको कहते हैं मोह। तो ये काम और मोह से बड़ा प्रेम करता है। काम यानी इच्छा पूर्ति, और मोह जो मिल गया है उसके साथ उसको बड़ी आसक्ति हो जाती है, आसक्ति रखता है। और ये यानी किस बात की भोगासक्ति रखता है? प्रारब्ध की। जो प्रारब्ध है उसके भोगों में ये आसक्त रहता है, क्योंकि ये प्रारब्ध भोगों पर ही विश्वास करता है और प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले भोगों का आसक्त होता है। उसके बाद ये साक्षी होता है किसका? दुख का। विज्ञानी रहने से वो दुख का साक्षी होता है। जब दुख आते हैं तो इसको व्यापते नहीं हैं, इसको भासते हैं। ये उन दुखों को अलिप्तता से देख पाता है। इसका अर्थ यह है कि वो दुखों का साक्षी बन जाता है, क्योंकि ये विज्ञानी होता है। और इसे डर होता है, भय। कैसा? तमोगुणी को भयानक से भय होता है, रजोगुणी को रोचक से भय होता है, और विज्ञानी को यथार्थ से भय होता है। सत्यता से बहुत डरता है वो, क्योंकि वो जानता है कि इस विश्व में किए हुए किसी भी कर्म का विनाश नहीं होता, समाप्त नहीं होता, उसका फल भोगना ही होता है अवश्यंभावी। इसीलिए ये विज्ञानी यथार्थ से डरता है और प्रारब्ध भोग समाप्ति तक भय का साक्षी रहता है। जब तक अपने प्रारब्ध के भोग समाप्त नहीं होते तब तक वो जो भय है उसका साक्षी रहता है। तो इस तरह हमने सत्वगुणी क्षेत्र, रजोगुणी क्षेत्र और तमोगुणी क्षेत्र, इनके विषय में क्षर भाव स्थित निर्भयावस्था दर्शक कोष्टक से आज हमने इन तीनों क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की। आपसे भी अनुरोध है कि आप दिव्य दृष्टि औपधर्म इस ग्रंथ को केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानदाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा से मंगाएं और उसमें दिए गए कोष्टक का विशेष अभ्यास करें। ये आह्वान करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।